फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकर बिहारी बाबू में स्वागत है। अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स तो डेली हम अपडेट करते ही हैं। साथ ही आज मैं आपके इंटरेस्ट की, आपके तैयारी को और मोटिवेट करने के लिए एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। आप सब्जेक्ट को देख सकते हैं, बैंक पीओ की स्टार्टिंग सैलरी। जब आप बैंक पीओ क्रैक करेंगे तो फर्स्ट मंथ जब ज्वाइन करेंगे तो सैलरी क्या होगी। 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप अभी तो आप मम्मी पापा से पैसे लेके पटना में या कहीं भी पढ़ रहे होंगे। कितने मिलते होंगे? मुझे तो याद है कि मुझे 5,000 रुपये मैक्सिमम मिलता था। उस 5,000 में 1,500 से 2,000 शेयरिंग में रेंट लगाते थे, कुछ फॉर्म्स में लग जाते थे, कुछ इधर उधर दोस्तों में पार्टी शार्टी और तरह की बातें हैं उसमें लग जाते थे। किसी का रिचार्ज भी कराना होता था, है ना, वो आप भी कराते होंगे। महीना ख़त्म होते होते कभी दोस्तों से 1,000-1,500 रुपये उधारी हो जाती थी। तो वही हाल सभी स्टूडेंट का होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में आना क्यों सिलेक्ट करना ज़रूरी है बैंक को अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। मैं बताऊं, बैंक में एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है। दूसरे से कंपेरिजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता जितनी फैसिलिटी बैंक में मिलता है और किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता होगा। मैं बैंक के बेसिक सैलरी की बात करूं तो बैंक में बेसिक सैलरी जो आपको स्टार्टिंग बैंक की जो स्टार्टिंग पीओ जो आज ज्वाइन करेंगे उसका 48,480 रुपया बेसिक है। बेसिक 48,480 रुपीज। उस पे आपको मिलेगा प्लस डीए जो कि इसका 15% ऑफ बेसिक। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 15%। 48,480 का 15% होगा आपको 7,621, 7,600 अप्रॉक्स 7,621 रुपया। इसको छोड़ देते हैं, डेसिमल को छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको मिलता है बेसिक प्लस डीए जोड़ के जो होगा 56,101 रुपया होता है। 56,101 रुपया। ये दोनों को मिलाकर आपको एक स्पेशल पे मिलता है। क्या? स्पेशल पे। स्पेशल पे क्या है? 26.5% ऑफ ये बोथ, ये दोनों के जोड़ के ये जो 56,101 है इसका 26.5% आपको मिलेगा। तो इसका 26.5% कितना हुआ? 14,866 रुपया बनेगा। 14,866, ठीक है, ये स्पेशल पे होगा। इसके बाद आपको मिलेगा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। HRA आपका है मेट्रो सिटी में 10%। तो ये हो गया 4,848 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। अच्छी बड़े सिटी में रहते हैं वहाँ भी रहने का एक जो एक्सपेंस होता है उसके लिए मिलता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। ये क्या है? पर मंथ का है। 2,300 अभी लेटेस्ट है, आपको 2,300 रुपया बड़े शहरों में मिलेगा। अगर इस सारे कंपोनेंट को हम जोड़ दें तो जो मंथली सैलरी बनती है वो है ग्रॉस सैलरी 48,480 प्लस हो गया डीए आपका 15%, 7,621 हो गया आपका, प्लस हो गया स्पेशल पे हो गया आपको 14,866। उसके बाद आपको हो गया HRA 4,848
4848 प्लस 2300, ये जोड़ दीजिए। टोटल हो गया आपको 78,115 रुपया। 78,115 होता है, 115 रुपया एक ग्रॉस सैलरी हो गया। आप अभी 5,000 में गुजारा कर रहे हैं। सोच लीजिए कि 78,000 रुपया आपको अभी से मिलना। सोच लो 78,000 आपके लिए पूरे साल का खर्चा है, जो पैंट से मिलता है लगभग, वो आप एक महीने में कमाएंगे, वो भी एसी में बैठ के। अब बताता हूं कि इसके बाद क्या क्या सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स है, और खासकर बैंक में। ये 48,000 को आपको छूना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि आपको बैंक दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में रहने के लिए, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी में रहने के लिए इस ग्रॉस सैलरी के अलावे 30,000 रुपया रेंट अलाउंस देता है। रेंट अलाउंस, लीज रेंट इसको बोलते हैं, लीज। डायरेक्ट मालिक के अकाउंट में जाएगा। जो घर लेंगे, अच्छे घर में रहने के लिए आपको बैंक कहता है कि मेरा ऑफिसर है तो ऑफिसर की तरह रहे, इसलिए वो आपको एचआरए देता है। ये है, ये मैं बताऊं सबका नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर है। ये पीएनबी ऐसा देता है, एसबीआई इससे भी ज़्यादा देता है, एसबीआई का जो है इससे भी ज़्यादा है, और सब बैंक थोड़ा का ही अंतर है। इसके बाद क्या क्या मिलता है आपको, ये तो आपको रहने के लिए हो गया। मैंने जो सैलरी बताया, सैलरी को भूल जाइए, वो अलग है, वो आपके अकाउंट में आने हैं। उसके बाद आने क्या है, पेट्रोल। गाड़ी अगर आपके पास है तो पेट्रोल के लिए अलग अलग बैंक 40 से 50 लीटर पेट्रोल का बिल आपको रिम्बर्स करती है, देती है। पेट्रोल का खर्चे 40 से 50 लीटर, तो ये जोड़ लीजिए लगभग 50 लीटर का 5,000 रुपया वो अलग से देती है। उसके बाद क्या और देती है, बहुत कुछ देती है। साल में एनुअली आपको मेडिकल खर्चे के लिए, नॉर्मल जो आप डॉक्टर के पास दिखाते हैं, दवाई वाई लेते हैं, ये सब के लिए जहाँ एडमिट नहीं होता है, एक डिक्लेरेशन बेसिस पे कि हमने इतना खर्चा किया होगा, आपको यूनिफॉर्मली सबको, सब बैंक को 13,000 रुपया पीओ को मिलता है। और मैं पीएनबी की बात करूं तो पीएनबी में आपको बेसिक का 50% मतलब आपका बेसिक 48,000 है तो 24,000 आपको हर साल मिलेगा। ये मेडिकल दवाई दारू के लिए खर्च के लिए, एडमिट होने वाला वो अलग खर्चा है। जो आप एडमिट होंगे तो सारा बिल रिम्बर्स करेगा, वो अलग है। जितना भी पैसा लगे आपको इलाज में, आपको आपके फैमिली को जो आप पर डिपेंड है, मदर फादर भाई बहन जो भी आप पर डिपेंड है, वो उसका खर्च बैंक आपको देगी अलग से। उसके बाद क्या देती है, ये तो हो गया। उसके बाद अभी आप एग्जाम के बहाने जाते हैं स्लीपर में घूमने, आपको हर 2 साल पर पूरे फैमिली के साथ घूमने का भी पैसा देती है, फर्स्ट क्लास एसी का। आप अभी तक फर्स्ट क्लास एसी में नहीं चढ़े होंगे, मैं भी नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन आप अगर पीओ बनते हैं, बैंक पीओ, तो इस बार से सेटलमेंट में पीओ को फर्स्ट क्लास एसी का टिकट देती है घूमने के लिए हर 2 साल पे। एक पटना से दिल्ली का जो किराया है राजधानी एसी का, फर्स्ट एसी का, लगभग 4,000 रुपया है। तो सोच लीजिए 4 आदमी हैं तो 16,000 रुपया, वो 16 गुना 32,000 रुपया आपको रिम्बर्स करती है। तो आपको बहुत अच्छा सैलरी, मेडिकल फैसिलिटी, एसी में रहना है। और एक और चीज़ भूल गया मैं, एक और चीज़ देती है, कहता है बैंक की ऑफिसर हैं हम, मेरा ये ऑफिसर है तो आपके घर में फर्नीचर भी वैसे ही होने चाहिए। सोफ़ा है, बेड है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इस सभी के लिए पैसे पीओ को, बैंक पीओ को 1,75,000 रुपया देती है। और अलग अलग आइटम, हर मैक्सिमम जो बेड है वो 10 साल में आपका ख़त्म हो जाता है। बेड
फिर से 10 साल में ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है 5 साल में फिर से आप ले सकते हैं, वो खत्म हो जाता है, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार वो खत्म हो जाता है कि 5 साल में उसकी वैल्यू खत्म हो गई। और हर साल इस तो आपको 1,75,000 को मेंटेन करने के लिए भी 35,000 रुपया हर साल देती है बैंक। एक और चीज़ सबसे, और बैंक में आने का फ़ायदे क्या है, दूसरे नौकरी और इसमें हम कंपैरिजन बता रहे हैं। आप दूसरा नौकरी करेंगे तो इतनी सैलरी नहीं है, जो ग्रॉस मिलेगी वही मिलेगा। इसमें आपको रहने के लिए अलग से मिल रहा है, उसके बाद आपको मेडिकल का अलग से मिल रहा है, फर्नीचर के लिए मिल रहा है। उसके बाद बैंक में क्या है, आप कंसेशनल रेट पे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन मतलब कार लोन आप ले सकते हैं। अभी एक अंतर बताता हूँ कि आपने अगर 10 लाख का कार लोन लिया मार्केट से, किसी आप दूसरे बैंक डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास बैंक में लेने आए, तो आपका जो किस्त बनेगा 10 लाख का वो 16,000 रुपया बनेगा। तो आप 16,000 उसी सैलरी से कट करके दीजिएगा। हम जो बैंक एम्प्लॉय को लगता है वो 10 लाख का ब्याज जो EMI लगेगा वो लगभग 5,000 से 6,000 के बीच में ही लगता है। तो हर महीना आपको 10,000 का ये भी तो बचत हो रहा है सैलरी में से। तो इसको ऐड बैक कर दीजिए उसमें, उसे कंपैरिजन करने के लिए कि वो उतने सैलरी में जितना मिलेगा उसको, उसमें रहने के लिए उसको अपना खर्च करना है, पेट्रोल के लिए अपना पेट्रोल पॉकेट से भराना उसी सैलरी से। यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए भी पैसा देता है, मूवी भी देखने के लिए। तो बैंक जो है ना आपको बहुत कुछ देता है। तो लग जाइए अभी और अपने पेरेंट्स से पैसा लेने का जो ये है वो ख़त्म कीजिए। तो डबल वहाँ 5,000 ले रहे हैं वो रुकेगा, उसके बाद यहाँ इतना सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए बैंक की नौकरी अगर कोई कहता है कि अच्छी नहीं है तो बहुत अच्छी है मेरी नज़र में, चूँकि बहुत कुछ आपको देती है, बहुत अच्छा घर रहने के लिए देती है, घर बनाने के लिए 1 करोड़ तक का लोन देती है। 1 करोड़ तक का लोन आपको देती है। 1 करोड़ समझ रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप अभी विद्यार्थी हैं, आपको समझ में आएगा 1 करोड़ बहुत बड़ा है। 1 करोड़ का आपको किस्त कितना बनेगा, ओनली 37,000 रुपया, 36 से 37,000 रुपया। और वही दूसरे डिपार्टमेंट में हो, हमारे पास बैंक में लेने आते हुए 1 करोड़ का लगभग 1 लाख रुपया किस्त बनेगा, लगभग 90 से 1 लाख रुपया किस्त बनेगा। सोच लो आप खरीद भी नहीं पाओगे 1 करोड़ का घर। तो बैंक इतनी फैसिलिटी देता है आपको। इन्वायरमेंट में AC खराब हो गया तुरंत AC चेंज होता है, और सरकारी डिपार्टमेंट में देख लो कुछ नहीं होता है। यहाँ सब कुछ वेल मेंटेन्ड ऑफिस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। तो आपको मैं आपके लिए वीडियो इसलिए लेकर आया था कि आपका इंटरेस्ट जगेगा कि हम जल्दी, या सबसे जल्दी नौकरी भी होती है। अभी जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में मेंस होगा, और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू, और फिर अप्रैल में आपकी सिलेक्शन। सोचो बिहार में बाबू PO का लड़की वाला कितना देता है, PO है लड़का, पापा तो चौड़े हो जाते हैं, मेरा बेटा PO है। तो वहाँ भी नकदी आएगा। तो इसलिए लग जाइए आज से बैंक PO की तैयारी के लिए। धन्यवाद।